हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कल आया नोटिफिकेशन, कल 20 मार्च को नोटिफिकेशन आया है यूपी टेट का, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सभी देखेंगे। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, डिटेल वीडियो है ये, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट्स और सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। टोटल नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो ये कुल जो है वो 32 पेज का नोटिफिकेशन है, और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो यूपी टेट अभी आएगा, ये दिया हुआ है जो दिख रहा है आपको 2026 का यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के ये नोटिफिकेशन है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, डिटेल आएगी या फॉर्म भरना होगा तो इसी वेबसाइट पर जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। ये नोटिफिकेशन कल 20 मार्च को आया है, आज 21 मार्च है, और आज हम लोग इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में जो है वो रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशंस और जानकारियां हैं, क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आ गया इंडेक्स आपका। तो इंडेक्स में कुछ खास नहीं है वैसे डिस्कस करने के लिए, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन जो है वो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कि यूपी टेट का जो है वो विज्ञापन नंबर क्या है, तो ये आपका विज्ञापन नंबर है। ये वर्ष 2026 के लिए हो रहा है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि दी हुई है, ये 20/3/2026 यानी कि 20 मार्च को है। और ऑनलाइन आवेदन जो है वो 27 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा, 27 मार्च से शुरू हो जाएगा। और अगले महीने के यानी कि अप्रैल में 26 अप्रैल तक इसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो है परीक्षा के लिए जनपद की सूची जो तिथि है वो क्या कब आया है, जून जो है वो 22 जून को जो है वो आ जाएगा। प्रवेश पत्र जो है वो परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ये आपका 30 जून को आ जाएगा। और उसके बाद जो है परीक्षा की तिथि जो है वो आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को आएगी। 2, 3 और 4 जुलाई को आपका पेपर होगा। जिस भी डेट का आपका सेंटर पड़ेगा उसी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में डिटेल दी हुई है। तो ये तो कुछ काम की चीज़ें नहीं है इसमें देखा जाए तो। ये इसमें कुछ नहीं है। ये एक है कि एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने हेतु एक विद्यार्थी के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी को शामिल करने का तार्किक आधार क्या है। इस प्रकार है कि यह भर्ती प्रक्रिया शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा, या शिक्षण संस्थानों व इन संस्थानों के शिक्षकों के निष्पादन में सुधार करेगा। तो ये सब हमारे जो है वो ज़्यादा काम की नहीं है। हमको सभी को पता है कि अगर आपको टीचर बनना है तो यूपी टेट, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम के लिए आपको यूपी टेट पास होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 आपका पास होना ज़रूरी है, जिसमें 1 से 5 तक के शिक्षक बनते हैं। अगर आप जूनियर के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 6 से 8 तक पास होना ज़रूरी है। तो ये आपका जो है वो तीसरा पेज था। चलिए अगला पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है ऑनलाइन आवेदन के लिए। बता रहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। सूच्य है कि अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.upessc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR के बाद ही परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। जो अभ्यर्थी प्राथमिक 1 से 5 व उच्च प्राथमिक 6 से 8 कक्षा दोनों में शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं और जिनके लिए यह वह आवश्यक अर्हता निर्धारित करते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन के में दोनों प्रश्न पत्रों के परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये दिया गया हुआ है, यूज़र मैनुअल पढ़ने के लिए कहा गया जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये आवेदन शुल्क दिया हुआ है कि आवेदन शुल्क क्या लगेगा। तो आवेदन शुल्क जो है वो दे दिया गया है कि सामान्य EWS और पिछड़ा के लिए जो है पेपर 1 के लिए 1000 रुपये, पेपर 2 के लिए 1000 रुपये।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये पेपर 1 के लिए, 500 रुपये पेपर 2 के लिए। दिव्यांग श्रेणी में अगर कोई आता है तो उसके लिए पेपर 1 में जो है वो 300 रुपये, पेपर 2 के लिए जो है वो भी 300 रुपये परीक्षा शुल्क जो है वो होगा। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, पात्रता क्या होगी। यूपी टीईटी 2026 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे? तो सबसे पहले प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होगी, वो दिया हुआ है। तो सबसे पहली अर्हता दी हुई है, इसमें से जो भी आपकी अर्हता होगी उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें से कोई भी अर्हता होगी, जो कोई भी योग्यता इसमें से होगी आपकी, तो आप कर सकते हैं। कह रहा है विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा शिक्षक अध्यापक परिषद एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड यानी कि बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण होने वाले जो है वो अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी ये योग्यता है तो आप इस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। अगला कह रहा है कि अगर दूसरी योग्यता कह रहा है अगर ये भी आपके पास होगी तो भी आप भर सकते हैं। कह रहा है विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्वितीय वर्ष बीटीसी के अंतिम रूप में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण होने वाले। इसमें दूरस्थ शिक्षा क्या है, यानी ओपन के माध्यम से अगर आपने किया तो वो भी भर सकते हैं फॉर्म, शिक्षा मित्र हैं उनके लिए। द्वितीय विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएल भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वालों की बात कह रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिप्लोमा की बात हो रही है। जो बीएड होता है वो डिग्री होता है, यहाँ डिप्लोमा की बात हो रही है। तो बीएड वाले जो है वो प्राइमरी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले जो है वो भर सकते हैं। उसके बाद दिया विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण होने वाले जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी प्राइमरी की जो है वो योग्यता थी। आगे की योग्यता प्राइमरी की देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश से संचालित 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण होने वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण होने वाले जो है वो इसको भर सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप अपेयरिंग में हैं तो अंतिम वर्ष में अगर आप हैं यानी कि पहले साल का आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और दूसरे साल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अंतिम वर्ष के आप माने जाएंगे। आपको पहले साल का जो है वो ऑनलाइन जो मार्कशीट होती है उसका जो है वो सत्यापन करा के साथ में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक 11/8/1997 से पूर्व मुजलम ए उर्दू उपाधि धारक उर्दू शिक्षक हेतु जो है वो ये भी भर सकते हैं। अभी पूरी डिटेल बताऊंगा कि उर्दू शिक्षक के लिए जो है वो सेकंड लैंग्वेज क्या चूज़ करनी होगी और फर्स्ट लैंग्वेज क्या चूज़ करनी होगी। लैंग्वेज का भी जो है इशू होता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यूपी टेट में क्या चीज़ें, सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। कह रहा न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक बीएलएड में के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले तथा उत्तीर्ण होने वाले। तो ये उनके लिए है जो इंटर के बाद सीधे 4 वर्ष का जो है वो कोर्स करते हैं प्राइमरी शिक्षा में, उनके लिए ये है, वो भी भर सकते हैं।
तो ये था हमारा जो है वो प्राइमरी की योग्यता। आपकी अगर इसमें से कोई भी योग्यता है जिसको आप पूरा कर रहे हैं तो आप जो है पेपर 1 प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले पे, जूनियर पे कक्षा 6 से 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता क्या है। तो इसकी जो पहली न्यूनतम अर्हता है उसमें बता रहा है कि क्या होना चाहिए, आपका 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी अंतिम वर्ष के रूप में शामिल हैं तो आप जो है इसको भर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर जो है आप एनसीटी से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद ये अगला दिया हुआ है कि अगर आप 45% अंकों के साथ में स्नातक अथवा परास्नातक से शिक्षा शास्त्र में बीएड हैं तो भी आप जो है इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो दिया हुआ है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त 50% अंकों से साथ स्नातक अथवा परास्नातक एनसीटी से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के हैं तो बीएड स्पेशल एजुकेशन से करने वाले भी इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है कि 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए और उसके बाद जो है वो 4 वर्षीय जो है वो बीएड या बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले भी इसको भर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि अगर आपके 50% अंक के साथ आपने इंटर किया है तथा आपने यूजीसी से मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय बीएसडीएस या बीएससी बीएड के रूप में किया है तो भी आप जो है शामिल होने वाले या अथवा उत्तीर्ण होने वाले हैं तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और बीएलएड में अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले यानी कि 4 वर्षीय पर कोर्स करने वाले भी हो सकते हैं। तो जो 4 वर्षीय जितने भी कोर्स होते हैं वो सब इंटर के बाद होते हैं तो उसके लिए दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको दी हुई है। उसके बाद जो है 50% अंक लास्ट योग्यता दी हुई है कि प्रतिशत के साथ स्नातक जो है वो और उसके बाद मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा है स्पेशल बीएड जो है उत्तीर्ण किया है तो उसके लिए है। ये वाला जो पोर्शन है ये उन अध्यापकों के लिए है जो पहले 1 साल का बीएड चलता था और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से उन पहले से ही नौकरी में हैं, अब उनको जो है वो यूपी टेट पास करना है तो ये योग्यता उनके लिए दिया हुआ है कि आप 1 वर्ष वाला जो है इसमें कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको डाउट हो पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आप अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि जो इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ों बता दूंगा और आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है, इसमें कोई भी आपके काम की चीज़ नहीं है, वैसे परीक्षा योजना बता रहा है, देख लेते क्या है। तो देखिए परीक्षा योजना जो है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए बताया जा रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी तो इसमें जो है आप देखेंगे तो 5 चीज़ें आएंगी। सब चीज़ें 30-30 नंबर के होंगे और सब 30-30 नंबर के होंगे और 30 अंक के होंगे, यानी 30 प्रश्न और 30 अंक, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी कि ये सीडीपी आ गया। सीडीपी के बाद यहाँ पे जो है वो पहली लैंग्वेज, जैसे सीटेड में क्या होता था कि हम पहली लैंग्वेज इंग्लिश भी ले सकते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहली लैंग्वेज हिंदी ही होगी। ये अनिवार्य लिखा हुआ है, ये अनिवार्य है। दूसरी भाषा में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं। इन तीनों में से ही कोई एक भाषा लेना अनिवार्य है। तो जैसे मान लीजिए आपने हिंदी लिया तो सेकंड में आप या तो इंग्लिश लीजिए और या फिर जो है आप उर्दू ले लीजिए और या फिर आप जो है संस्कृत ले लीजिए, तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट जो है वो 30 नंबर का गणित आएगा और ईवीएस यानी कि पर्यावरण जो है वो इसमें भी आएगा। ये पेपर 1 के लिए है, प्राइमरी के लिए। तो कुल जो है वो 150 जो है वो अंक का आपका पेपर होगा। उसी तरीके से देखते हैं कि 6 से 8 जो है वो उसके लिए क्या दिया है, तो उसके लिए भी क्या है कि सीडीपी है आपकी 30 नंबर की, तो सीडीपी तो आएगा ही आएगा। उसके बाद पहली भाषा जो है वो हिंदी है, दूसरी भाषा इन तीनों में से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं। चौथा समझ लीजिए कि देखिए ये हो गया आपका 30, 30, 60, 30, 90, तो ये 90 नंबर ये हो गया। उसके बाद 60 नंबर में अगर जैसे आपने बीए किया हुआ है, अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप एसएसटी लेंगे, यानी कि सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए होगा, तो सामाजिक अध्ययन लेंगे।
और अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी करने वाला जो है वो मैथ लेगा और साइंस लेगा। और अगर आपने बीकॉम के बाद किया हुआ है तो बीकॉम करने के बाद वाला भी एसएसटी ही लेते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए आप आवेदन करेंगे। यानी यहाँ पे आप सब्जेक्ट चुनेंगे, 30 नंबर की गणित और 30 नंबर का जो है वो विज्ञान आएगा, तो कुल 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के आएंगे। और अगर आपने बीए या बीकॉम किया हुआ है तो आपको सामाजिक अध्ययन जो है वो देना पड़ेगा। और इसके अलावा किसी भी शिक्षक के लिए और कोई योग्यता जो है वो नहीं है। यही दो योग्यता जो है वो है। इसी के हिसाब से आप इन दोनों में से कोई एक ही चुन सकते हैं। या तो आप जो है वो मैथ एंड साइंस चुने, और या तो फिर आप जो है वो सोशल स्टडी चुने। तो सोशल स्टडी बाकी के लिए है, मैथ साइंस जो है वो बीएससी करने वालों के लिए है। तो ये जो है दो योग्यताएं हैं, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। और उसके बाद बता दिया गया है कि देखिए परीक्षा जो होगी वो 2.5 घंटे की होगी। कितनी देर की होगी? 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे की होगी। और उसके बाद जो है वो परीक्षा में जो सभी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न जो है वो एमसीक्यू होंगे। प्रश्न जो है उसके सबके 4 विकल्प होंगे। कोई भी निगेटिव अंक नहीं है, तो सभी प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी होगा, भाषा के विषय को छोड़कर। यानी कि हिंदी जो है वो सिर्फ हिंदी में होगी, इंग्लिश जो है सिर्फ इंग्लिश में होगा। बाकी पूरा जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। तो इसका ध्यान देना है आपको। उसके बाद आते हैं लिखित परीक्षा हेतु। तो इसमें कुछ नहीं, देखिए चूंकि डेट जो है आपको 3 डेट दी गई थी, तो 3 डेट दी गई थी, तो इसलिए बता दिया है कि स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो लागू होगी। क्योंकि 3 दिन में जो है वो पेपर होंगे, तो कोई पेपर सिंपल और कोई पेपर डिफिकल्ट अगर होगा तो स्कोर के नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि किसी के थोड़े नंबर बढ़ भी सकते हैं। अगर कोई पेपर सिंपल आया है तो उसके नंबर थोड़े कम हो जाएंगे, किसी का पेपर टफ आया है तो उसके थोड़े से नंबर जो है वो हल्के से बढ़ जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से तय होगा। अब बात आते हैं कि कितना नंबर जो है वो पास होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 60% होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कम होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि यूपी टेट हो या सी टेट हो तो 150 नंबर का पेपर होता है, 90 अंक चाहिए होता है, अर्थात जो है 60% अंक या उससे अधिक चाहिए होता है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस भी आ गया इसमें, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं इसमें आश्रित है, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी भी इसमें है। उनके लिए क्या है कि उनके लिए 55% अंक है, यानी कि 150 में से 82 मार्क्स जो है वो आपका पास होगा। अगर आपके 82 नंबर आ जाते हैं तो आप जो है वो उत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि 55% जो है वो 82 इसमें लिया गया है। ठीक है, बाकी की चीज़ें तो वही है कि इसको देने का कोई रोज़गार की गारंटी नहीं है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। ओएमआर पे होगा। ओएमआर उत्तर पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर जो है वो ओएमआर पे भरना होगा। उसके अलावा जो है वो बाकी चीज़ें वही हैं कि आप जो है वो किस तरीके से देंगे। हाँ, अब बात आती है कि यूपी टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता तथा वितरण का क्या है। तो देखिए ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश शासन के जो है वो पत्र संख्या 392 68/4/2021 9 बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 जून 2016-21 क्रम में उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन लाइफ टाइम तक प्रभावी रहेगी। तो एक बार आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो एग्ज़ाम आपके लिए लाइफ टाइम जो है वो प्रभावी हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो क्या कहा गया है कि आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र का वितरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम डिजी लॉकर के माध्यम से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि आपने लखनऊ से जो है वो पेपर दिया और लखनऊ आपने चूज़ किया था परीक्षा, तो उसके बाद आपको लखनऊ के डाइट में जाना होता था, वहाँ से जाके आपको प्रमाण पत्र मिलता था। लेकिन अब जैसे सीटेट में होता था उसी तरीके से इन्होंने भी इलेक्ट्रिक माध्यम का यूज़ करते हुए डिजी लॉकर के थ्रू जो है इसको दिया जाएगा।
प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के फोटो, वर्ग, जाति का एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा, अतः आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है। एक चीज़ और देख लीजिए ध्यान से, तो कह रहा है कि आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केंद्र आदि से संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि, समय किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें यहाँ से वही है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं परीक्षा में तो डीबार किया जाएगा, वो सभी परीक्षाओं के लिए होता है। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ नंबर दिया गया है कि पेमेंट जो है वो एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू होगी, और ये ईमेल दिया हुआ है, तो बाकी नंबर्स दिए हुए हैं, चीज़ें दी गई हैं, ताकि आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको फ़ोन करके जो है वो या मेल के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो करने में पता चलेगा। अब इधर वाले पेज में कुछ वैसा नहीं दिया गया है। ये इसमें वही डिटेल है कि जिससे अगर किसी को जो है वो श्रुति लेखन की समस्या है, यानी ब्लाइंड है या किसी तरीके की विकलांगता है और उनको पेपर लिखने के लिए किसी की ज़रूरत है, तो वो जो है वो पहले से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो अगला जो है वो पेज नंबर जो है 11 हम लोग देखते हैं। तो 11 में पेज नंबर जो है वो कुछ विशेष नहीं है, ये वही सब चीज़ें दी गई हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये जाति प्रमाण पत्र और उसके लिए जो है वो दिया हुआ है आपका कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र जो भी चीज़ें हैं वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाएगा। अब बात आती है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस की। तो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वही चीज़ फिर से बताई जा रही है। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, अर्थात 150 मिनट की होगी, 150 क्वेश्चन होंगे। ये 1 से 5 के लिए सिलेबस है। तो इसका सिलेबस जो है वो देखते हैं क्या सिलेबस है। तो ये सिलेबस जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये पेपर जो है वो 1 के लिए है। पेपर 1 बोला जाता है प्राइमरी के लिए, 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी स्तर के लिए। 30 प्रश्न जो है वो क्या आएंगे, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का आएंगे, जिसमें बाल विकास के टॉपिक दिए हुए हैं, सीखने तथा अधिगम तथा सिद्धांत दिया हुआ है इसमें पूरा, शिक्षण विधियाँ दी हुई है, शिक्षा समावेश और शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंदर जो है कई सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, और परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था देने वाले विभाग और संस्थाएं दिए हुए हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद अधिगम एवं अध्यापन जो है वो दिया हुआ है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं। और इसके बाद ये 30 प्रश्न होगा सीडीपी के। उसके बाद अगले 30 प्रश्न जो है वो भाषा 1 यानी कि हिंदी से होंगे। ध्यान रखिएगा भाषा 1 में सिर्फ और सिर्फ हिंदी रहेगा। तो ये हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो आप देख पा रहे हैं कि अपठित अनुच्छेद है, हिंदी वर्णमाला है। स्क्रीन पे आप हैं, आप अगर और अच्छे से देखना चाहें तो स्क्रीन को जो है वो रोक के आप देख सकते हैं, पुश करके देख सकते हैं कि क्या क्या जो है वो इसमें दिया हुआ है। तो ये जो है पूरा जो है संधि है, विलोम है, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, काल, ये सब चीज़ें जो है वो दी हुई है। उसके बाद भाषा विकास का अधिगम जो है वो दिया हुआ है, अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, ये आपको जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद भाषा सेकंड जो है वो इसमें 3 भाषाएं होंगी। भाषा सेकंड जो है, भाषा सेकंड में 3 भाषाएं होंगी। एक तो आपका जो है वो इंग्लिश होगा, उसके बाद एक जो है वो उर्दू होगा, और तीसरा जो है वो संस्कृत होगा। तो 3 भाषाएं हैं, इसमें से आप कोई भी एक भाषा जो है वो ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश का पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद ये जो है ये दिया हुआ है, ये उर्दू का जो है वो भाषा सेकंड उर्दू का दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये भाषा सेकंड जो है ये आपका संस्कृत का दिया हुआ है। तो अगर आपको सिलेबस को डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो को जो है वो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। ये जो है ये पूरा दिया हुआ संस्कृत का कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी।
उसके बाद गणित जो है वो सभी के लिए, पेपर 1 में सभी कुछ सामान्य होता है जो सभी को देना होता है। तो ये गणित ही दिया हुआ है, गणित भी जो है हमारे यहाँ पे 30 मार्क की आएगी। उसके बाद लाभ हानि सब चीज़ें दी हुई हैं, ये मैथ से संबंधित सारे टॉपिक्स हैं। और इसके बाद ये मैथ्स के CDP से संबंधित टॉपिक है। उसके बाद जो है वो पर्यावरण दिया हुआ है यहाँ पे। तो पर्यावरण में जो है वो आपको पूरा पूरा दिया हुआ है, EVS का पोर्शन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको ध्यान दे लिख लीजिएगा। और शासन और ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ये सब जो है वो पर्यावरण का जो है वो सभी के लिए कॉमन जो है वो सिलेबस है, ये सब कुछ जो है वो सभी में आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं पेपर 2 का जो है वो, पेपर 2 जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होता है। पेपर 2 जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होता है। वही इसका भी है कि 250 नंबर के क्वेश्चंस, सॉरी 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये मैं पहले बता चुका हूँ पीछे वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाके देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या आएगा। कि 30 नंबर का CTP आएगा, 30 नंबर की भाषा 1 हिंदी आएगी, 30 नंबर की भाषा जो है वो सेकंड अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक भाषा आएगी। और चौथा जो है वो, अगर आपने BSc किया हुआ है, मैथ साइंस के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको गणित एवं विज्ञान लेना पड़ेगा 60 नंबर का। अगर आपने BA किया है या फिर आप BCom किए हैं तो आपको 60 क्वेश्चन जो है वो SST के सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, कुल जो है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे। वैसे उसी तरीके से CDP का आपको सिलेबस दिया हुआ है, पेपर 30 नंबर के जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो ये दिया हुआ है पूरा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो है ये पूरा जो है ये दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है अगर आप देखेंगे तो ये CDP के बाद जो है वो बाल विकास के बाद हिंदी दिया हुआ है। पेपर 1 में जो है पेपर भाषा जो है वो 1 जो है वो हिंदी है, ये हिंदी पूरा दिया हुआ है। पेपर हिंदी के बाद जो है वो फिर इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद जो है वो फिर आप देखेंगे तो वही इंग्लिश के बाद उर्दू है, उर्दू के बाद संस्कृत है, और संस्कृत का पूरा सिलेबस दिया है। संस्कृत के बाद जो है वो गणित और विज्ञान दिया हुआ है जो 60 नंबर का आएगा, आप देख पा रहे हैं ये पूरा दिया हुआ है 60 नंबर का सिलेबस आपके सामने। उसके बाद जो है विज्ञान जो है वो आएगा, ये विज्ञान का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप विज्ञान का पूरा सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। ये अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं ये विज्ञान के। उसके बाद सामाजिक विज्ञान जिनका रहेगा, जो मैथ साइंस नहीं लेंगे उनके लिए दिया हुआ, उनके में इतिहास आएगा, इतिहास के बाद नागरिक शास्त्र आएगा, ये नागरिक शास्त्र के बाद जो है वो भूगोल आएगा, भूगोल के बाद जो है वो पर्यावरणीय अध्ययन आएगा, उसके बाद जो है वो गृह विज्ञान आएगा, शारीरिक शिक्षा एवं खेल आएगा, संगीत आएगा, ये सब जो है वो आएगा। और उसके बाद जो है वो उद्यान विमान यानी कि मिट्टी और इस सब चीज़ों से संबंधित, जलवायु और बाग लगाना, बाल वाटिका, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और ये जो है ये आपका अध्यापन संबंधी लास्ट में SST से संबंधित। तो कुल जो है ये भी 60 जो है वो मार्क्स का आएगा, और 60 जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें होंगे। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन इस UP टेट के वीडियो का। अगर आपको इसमें कोई भी जो है वो समस्या हो, या आपको कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, या डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।